हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मूडी। आज का वीडियो जो होने वाला है वो उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है जो नीट का काउंसलिंग करवा रहे हैं अपने बच्चों का, या फिर जो अपना नीट का काउंसलिंग करवा रहे हैं और उनको कॉलेज अलॉट हो गया है और अब वो डिसाइड कर रहे हैं एडमिशन के लिए। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि एडमिशन के पहले आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है। जिन्होंने अपग्रेडेशन करवाया होगा तो उन्हें तो कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुके हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम करवाने जा रहे हैं, जिन्हें ये सेकेंड राउंड में पहली बार कॉलेज अलॉट होगा, तो उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, फर्स्ट टाइम जिनका होगा उनके लिए वीडियो होने वाला है। तो चलो चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ छोटी चीज़ें बता देती हूँ। ये थोड़ा सा डाउट होता है सबका कि मैं एडमिशन करवाने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मुझे अपने मम्मी पापा को ले जाना ज़रूरी है या फिर भैया या दीदी को ले जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो आपको अपने पेरेंट्स को ले जाना जरूरी है, या तो मम्मी या तो पापा आपके होने जरूरी है। आप भैया दीदी से वहाँ पे काम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें अपने पेरेंट्स का होता है कि उनकी एग्रीमेंट वहाँ पे लिया जाता है कि हाँ वो एग्री करते हैं सारे टर्म्स और रूल्स के लिए। तो आपको वहाँ पे अपने पेरेंट्स को ले जाना जरूरी होगा, या तो मम्मी या तो पापा या फिर दोनों हो तो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी या फिर पापा कोई होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जितना जल्दी आ सके, जितना मॉर्निंग में आप जा सको उतना जल्दी आप जाओ। लेट मत करना क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगती है, तो अगर आप ज़्यादा लेट जाओगे तो फिर आपको लेट हो जाएगा एडमिशन करवाने में भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका टाइम आते आते ही एप्लीकेशन ऑफ हो जाए, अपना बंद हो जाए, क्लोज हो जाए और आपको मौका ही ना मिले, फिर आपको अगले डे आना पड़ जाएगा। इसलिए आप कोशिश करना कि आप जल्दी जाओ, जितना जल्दी आप जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि मुझे IGMS अलॉट हुआ है राउंड 1 में, तो मैंने अपग्रेडेशन चूज किया था, तो वहाँ मैं गई थी अपग्रेड करवाने के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ था वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो स्पेशली जिन स्टूडेंट को IGMS मिलेगा तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि ये जो वीडियो है उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कितनी कॉपीज चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको अपने साथ क्या क्या लाना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके लाना चाहिए ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपको नीट का एडमिट कार्ड ले जाना है। फिर आप जो अलॉटमेंट लेटर आप जो डाउनलोड करोगे वो आपको ले जाना है। वैसे तो बाकी सारी चीज़ का एक ओरिजिनल आपको चाहिए और उसके बाकी उनके 2 कॉपी चाहिए, लेकिन जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें आपको 4 कॉपी चाहिए। या IGMS में यहाँ पे 4 कॉपी वहाँ चाहिए, और बाकी सारे कॉलेज का मैं कंफर्म नहीं हूँ कितने कॉपी चाहिए, लेकिन आप अलॉटमेंट लेटर का 4 कॉपी निकलवा लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो अगर आपकी पहचान में कोई है तो उस कॉलेज के वहाँ पे एक लिस्ट चिपका होता है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर आपको मंगवा सकते हैं कहीं से तो आप कोशिश करना कि वो आपको मिल जाए, वरना आप अपनी सेफ्टी के लिए पहले से सारी चीज़ें ले जा सकते हो। बेसिकली जो सारे कॉलेज में सेम ही डॉक्यूमेंट रहते हैं, एक बस कॉपी वगैरह का अगर डिफरेंस होता है तो होता है। तो मैं सारी चीज़ें वो आपको बता देती हूँ। पहले आपका नीट एडमिट कार्ड चाहिए, फिर आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, आपको नीट का मैट्रिक का एडमिट कार्ड चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। आपको 3 चीज़ चाहिए 10th से आपका। फिर अब बात करते हैं 12th का, तो उसका आपको एडमिट कार्ड चाहिए, मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, फिर आपको CLC चाहिए, मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए जिस भी लास्ट से आप किए हो। क्योंकि कुछ लोग हैं जो 12th के बाद डायरेक्ट नीट के हैं तो उसे अपना जो CLC चाहिए होगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो 12th के कॉलेज से चाहिए होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो एडमिशन करवा लेते हैं किसी कोर्स में, तो आपको जो आपको चाहिए वहाँ पे उस कॉलेज से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ से चाहिए जहाँ आपने लास्ट पढ़ाई की है। उसके बाद चाहिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर गैप सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। एंड फिर अब उसके बाद एक होता है कि रैगिंग के लिए भी एक एफिडेविट बनाया जाता है, लेकिन वो आपको वहाँ जाने के बाद एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा, तो वहीं पे आपका ये हो जाएगा। फिर आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, तो कहीं पे 8 कहीं पे 10 ऐसे होता है। तो IGMS में 10 था, आपको 10 वहाँ पे लेके जाना है। और एक चीज़ जो मैं नहीं लेके गई थी वो था कि ID प्रूफ ऑफ पेरेंट्स का भी चाहिए। तो मतलब आपको ले जाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड या फिर कोई भी और भी ID प्रूफ, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, सब भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में आपको अपने पेरेंट्स का भी 2 फोटोग्राफ IGMS में लगा था मुझे, और बाकी जगह का नहीं पता, लेकिन IGMS में आपको ये चीज़ें ले जानी पड़ेगी। और फिर आपको
पार्ट ए पार्ट भी चाहिए। अगर जब आप फॉर्म फिल किए होंगे तो आप पार्ट ए पार्ट भी आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा पार्ट ए और पार्ट बी का कि सारी चीज़ प्रिंट हुए कि नहीं, क्योंकि मैंने जो प्रिंट निकलवाया था उसमें ये हुआ था कि पार्ट बी का जो सेकेंड पेज था उसमें नीचे सारा प्रिंट हुआ ही नहीं था। जो मैं वहाँ पे जब अपग्रेड करवाने के लिए गई थी, डॉक्यूमेंट जब मेरा वेरीफाई हो रहा था, तब उन्होंने चेक करके मुझे बताया कि यहाँ पूरा प्रिंट नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने पास में फिर निकलवाया था, तो आप लोग ये चेक कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको चेक स्लिप चाहिए, मतलब जो बायोमेट्रिक वाला एक आया है वो लिंक भी दिया हुआ है आपका बीसीसी बोर्ड वहाँ पे साइट पे, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। वो आपको लेके जाना है। EWS अगर कोई है तो उसका सर्टिफिकेट, एक तरीके से आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको बाकी सारी चीज़ें की 2-2 कॉपी चाहिए और एक्स्ट्रा कॉपी, मतलब आपको एक ओरिजिनल और उसके साथ आपको 2 कॉपी अटैच करना पड़ेगा। फिर आपको एक्स्ट्रा में हो गया कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसका आपको 4 कॉपी चाहिए। और फिर आप पार्ट ए पार्ट बी और बायोमेट्रिक का जो स्लिप है उसमें आपको क्या हो रहा है कि आप एक्स्ट्रा कॉपी करवा लेना, लेकिन वहाँ पे आपका सबमिट बस पार्ट ए पार्ट बी का भी एक ही कॉपी होगा सबमिट, और जो आपका बायोमेट्रिक वाला भी है उसका भी एक ही कॉपी सबमिट होगा आपका। तो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए। इसके बाद मैं अब आपको बता दूँ कि आपको वहाँ पे जाके करना क्या होता है। जब आप पहले वहाँ पे जाओगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप पहले सारे फॉर्म फिल कर लो, मतलब पार्ट भी आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। फिर बायोमेट्रिक वाला जो भी फॉर्म है उसको भी आपको फिल करना है। अलॉटमेंट लेटर भी जो आपको मिला है वहाँ पे भी आपको साइन वगैरह करना है, तो आपको वो सब साइन करना पड़ेगा। एंड सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, इसमें लिखा हुआ नहीं था, आपको अपना आधार कार्ड का भी कॉपी चाहिए। तो स्पेशली वो आपको पता होगा, आपको अपना आधार कार्ड भी ले जाना है। तो अब आपको पार्ट ए पार्ट भी आपको फिल करना है। बायोमेट्रिक का जो फॉर्म है वो फिल करना है, और भी जहाँ जहाँ साइन करना है वो सब आपको करना है, फिल करना है। और मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बैठे आप उनसे क्लियर कर लो कि आपको क्या फिल करना है, क्योंकि जो भी फॉर्म फिल करने है उसमें बहुत प्योर हिंदी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आए। तो आप ये एकदम कंफर्म कर लेना वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बैठे हैं कि वहाँ पे क्या आपको फिल करना है। आप अपने मन से कुछ उल्टा पुल्टा मत फिल कर देना, क्योंकि आपने गलत फिल कर दिया और आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए जाओगे तो आपको वापस बोल दिया जाएगा कि आप इसको वापस से फिल करके आओ, तो आपको फिर से फिल करके फिर से वहाँ पे लाइन लगना पड़ेगा जाने के लिए वहाँ पे, तो फिर आपका ही टाइम जाएगा इन चीज़ों में। तो आप ट्राई करना कि आप फर्स्ट बार में सारी चीज़ें अच्छे से कर लो। सारा डॉक्यूमेंट भी आप अच्छे से रेडी रखना, देख लेना कि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा जैसे कि अगर आप कोई भी स्कूल का कोई सर्टिफिकेट होगा वहाँ पे कोई प्रिंसिपल का साइन है, स्पेशली अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह तो वहाँ पे साइन आप देख लेना कि साइन के साथ आपका डेट वगैरह वो सब अच्छे से दिया हो। कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे से चेक कर लेना, सारा अरेंज आप पहले से करके जाना। ट्राई करना कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ आप 2 कॉपी अटैच कर दो। 2 कॉपी आपको इस तरह से चाहिए कि आप एक ओरिजिनल ले लेना, उसके साथ आप कॉपीज बनाना। तो सारा डॉक्यूमेंट जैसे आप बनाए हो ओरिजिनल का सारा सेट किए हो उसी वे में आप सारा डॉक्यूमेंट जो दोनों कॉपी है वो आप सेट कर दोगे। इस तरह से आपका 3 बन जाएगा, 3 सेट आपका बन जाएगा। एक में पूरा ओरिजिनल रहेगा और बाकी 2 उसी के कॉपी में बना हुआ आप करेगा। तो अगर आप ऐसे पहले से सेट कर लोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप वहाँ जाके भी सेट कर लोगे, लेकिन मेहनत आपको ये लगेगी कि आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट ज़्यादा अगर फैला दोगे तो फिर आपको ही सारे अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी। और फिर जब आप ये सारी चीज़ फॉर्म फिल कर लोगे, डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करवाने के लिए जाओगे, तो फिर वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक लिया जाएगा, आपके फोटो क्लिक होंगे, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, वो जो मशीन होता है। फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस ये किया जाएगा कि आपको जो जहाँ जहाँ थंब इम्प्रेशन डालना था फॉर्म पे वो सारे आपको थंब इम्प्रेशन लगवाया जाएगा। और आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, आप पहले बायोमेट्रिक करवा लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म पे थंब इम्प्रेशन डालना, वरना ये होगा कि इस पर जो इंक जब लग जाएगा तो फिर आप जब बायोमेट्रिक करवाने के लिए वो जो थंब इम्प्रेशन दोगे तो वो लेगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगा। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने पहले ही फॉर्म पे अपना थंब इम्प्रेशन दिया था तो यहाँ पे मेरा इंक लगा हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था धोने के लिए, तब जाके फिर मेरा बायोमेट्रिक कंप्लीट हुआ था। ये सारे फॉर्म फिल हो जाने के बाद फिर वो खुद आपको कुछ फॉर्म देंगे जिसमें कुछ आपका लिया जाएगा कि आप कोई भी ऐसा कुछ फर्जी आप डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, अगर कुछ ऐसा पकड़ाता है तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट होता है, फिर आपका साइन होगा, आपके पेरेंट्स का भी साइन होगा। ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट 3-4 डॉक्यूमेंट होंगे जो वो खुद देंगे, वहाँ पे आपको फिल करके वहाँ पे साइन वगैरह करना है, पेरेंट्स का भी साइन लगेगा वहाँ पे। और मैंने आपको बोल दिया था कि आप 2 फोटो लेके जाना पेरेंट्स के, वहाँ पे वहाँ ज़रूरत पड़ता है 2 फोटो का, वो लेते हैं। और पेरेंट्स का कोई ID प्रूफ भी आप साथ में ही रखना वहाँ पे ले जाने के पहले। जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट भी आपका अच्छे से वेरीफाई हो गया कि हाँ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, तो उसके आगे में ही एक सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट रहता है कि वहाँ पे टिक किया जाएगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, किसमें प्रॉब्लम है।
तो अगर वो काम चल सकता है तो जैसे कि मेरे पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट जो था वो जो प्रोविजनल था मेरे पास, तो उन्होंने वो ले लिया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लिख दिया प्रोविजनल, क्योंकि ऐसे बिहार में जो भी आप करते तो फिर आपको उसी ईयर नहीं मिलता है पासिंग सर्टिफिकेट, तो इसलिए वहाँ पे मेरे पास प्रोविजनल था तो उन्होंने ले लिया और वहाँ पे प्रोविजनल लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे टिक कर दिया जाएगा। फिर सारी चीज़ें सब हो जाएंगे तो उसे अरेंज करके एक फाइल में, वो खुद अपना एक फाइल देते हैं, उस फाइल में रख देते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ स्टूडेंट को जाना पड़ता है। यहाँ तक आपके साथ पेरेंट्स रहेंगे, लेकिन अब क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट आपका सारा समेट के रख दिया गया एक फाइल में, अब वो डॉक्यूमेंट लेके आप आगे जाओगे, वहाँ पे आगे फिर आगे के जो हाई पोस्ट पे वो आपका वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको जाना होगा हाई पोस्ट पे अपना वेरीफाई करवाने के बाद, जब आप उसे वेरीफाई करवा लोगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। वहाँ पे आपका ये होगा कि साइन वगैरह कर देंगे वो हेड, तो फिर आपका ये फाइनली हो गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद आप एडमिशन करवा रहे तो आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। अब मैंने अपडेट करवाया था तो फिर एडमिशन का प्रोसेस मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि जो प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में होता है। डॉक्यूमेंट का वेरीफाई हो गया, फिर आपको आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, फिर जो भी एडमिशन का चार्ज है वो सारा फीस आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इतना करना होगा, आप अच्छे से ये सारी चीज़ें करना। अब मैं बता देती हूँ कि मेरी क्या क्या गलती हुई थी। मेरी 3 गलती ये हुई थी कि मैं एक तो अलॉटमेंट लेटर में 4 कॉपी नहीं देखी थी, मैं बस 3 कॉपी लेके आई थी अलॉटमेंट लेटर का, तो मुझे वो और भी कॉपी उसकी बनानी पड़ गई थी मुझे। दूसरी गलती मैंने ये की थी, जब मैं पार्ट बी का प्रिंट निकलवाई थी तो मैंने नोटिस नहीं किया था कि सारे प्रिंट अच्छे से आएगी। मैंने सोचा कि प्रिंट है तो अच्छे से आ ही गए होंगे, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा इंपॉर्टेंट एक पार्ट था पार्ट बी के सेकेंड पेज में, वहाँ पर आपका डिक्लेरेशन होता है, वो आपको जस्ट कॉपी कर देना होता है उसे लिख के, वो मेरा गायब ही था, वो प्रिंट ही नहीं हुआ था मेरा। तो एक गलती वो मेरी हुई थी। और तीसरी ये थी कि जब मुझे पता नहीं था कि आईडी प्रूफ चाहिए पेरेंट्स का भी और फोटो भी चाहिए, तो मुझे नहीं पता तो मैं नहीं लाई थी, लेकिन यहाँ मैं बच गई थी लकीली, क्योंकि मेरे पापा के पास उनका आधार कार्ड और 2 फोटो वो हमेशा रखते ही थे, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, बस आधार कार्ड का फोटो कॉपी निकलवाना पड़ा और फोटो तो था ही उनके पास, तो जस्ट वहाँ पे यूज हो गया। मेरे एक फ्रेंड के साथ ये हुआ था कि वो जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके गई थी उस पर जो प्रिंसिपल का साइन था उस पर डेट नहीं दिया हुआ था, तो उसे जिस दिन वो एडमिशन करवाने के लिए गई थी उसे वापस भेज दिया गया, उसका उस दिन एडमिशन नहीं हुआ, उसे वापस घर जाना पड़ा। फिर जाके वो कॉलेज गई जहाँ भी वो की थी, वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे फिर से वो साइन अच्छे से डेट वगैरह दिलवाना पड़ा था, फिर से निकलवाना पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा उसे झंझट हो गया, तो उसे 2 दिन लग गया था फिर एडमिशन वगैरह करवाने के लिए। तो आप अच्छे से एक बार निकलने के पहले आप अपना डॉक्यूमेंट आप चेक कर लो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही से है, ताकि कॉलेज पहुँचने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, लाइक इन्हें पहली बार अलॉट हो रहा राउंड 2 में ही कॉलेज अलॉट हुआ, राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ था, या फिर राउंड 1 में अलॉट हुआ था, उन्हें फ्री एग्जिट कर लिया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें यही सारा प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया तब उन्हें क्या करना है, तो अगर आपका अपग्रेड हो गया, अगर आपको सेम कॉलेज मिला तो अब आपको कुछ नहीं करना, वहाँ जाओ आप आगे का बस पेमेंट वगैरह करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अपग्रेड हुआ है किसी और कॉलेज में तो आप तो पहले जाके अपना अलॉटमेंट लेटर दिखा के अपना डॉक्यूमेंट लोगे, और फिर आपको क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, आपको फिर से पार्ट भी लेना है और फिर से आपको वो करना पड़ेगा, जो बायोमेट्रिक का है वो आपको फिर से निकलवाना पड़ेगा। ये अपग्रेडेशन में जो लोग भी डाले थे उन लोगों के लिए, चाहे आपको सेम कॉलेज मिला हो या फिर आपको कोई और कॉलेज मिला हो, अगर आपको वही कॉलेज रह गया तो भी आपको पार्ट बी और आपको बायोमेट्रिक वाला जो स्लिप है आपको निकलवाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसे फिल करते टाइम आप नोटिस करोगे किए होंगे उसे कि आपको वहाँ पे प्लेस लिखना था, जहाँ पे जैसे कि मैं IGMS गई थी तो मैंने प्लेस में IGMS लिखा था और कुछ MBBS कोर्स, ये सब आपको फिल करना होगा। तो अगर आप दूसरे कॉलेज में जाओगे तो आपको चेंज होगा, लेकिन अगर वही कॉलेज में आप फिर भी आपको ये फिर से वो करना पड़ेगा, आपको वो निकलवा लेना जाने के पहले, अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह लेने जा रहे हो। अगर किसी का चेंज हुआ तो वो तो निकलवा ही लेंगे, लेकिन आपको सेम कॉलेज में मिला है तो भी आप पार्ट बी और बायोमेट्रिक वाला फिर से निकलवा के जाना। और रही बात अलॉटमेंट लेटर की, तो वो तो आप फिर से लेके ही जाओगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। मुझे लगता नहीं कि अब मैंने कोई पॉइंट छोड़ा होगा, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो एंड करना चाहिए। लेकिन एंड करने के पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ उन स्टूडेंट को जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया, और आपको जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है वही मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप अच्छे से आगे अच्छे डॉक्टर बनना, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर।